क्या आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट एनालिस्ट कैसे बने? इसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सा कोर्स करना होगा, सैलरी कितनी मिलती है और इस फील्ड में करियर स्कोप कैसा है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है, तो आज की वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज मैं आपको स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बनने की पूरी जानकारी आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के समय में स्टॉक मार्केट सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बेहतरीन करियर ऑप्शन भी बन चुका है। अगर आपको फाइनेंस, बिजनेस और मार्केट एनालिस्ट में इंटरेस्ट है, तो आप भी इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट एनालिस्ट कौन होता है, उसका काम क्या होता है, कौन सी क्वालिफिकेशन और स्किल चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है और इस फील्ड में जॉब कैसे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट एनालिस्ट होता कौन है। आसान भाषा में कहें तो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट वह प्रोफेशनल होता है जो अलग अलग कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्ट, बिजनेस परफॉर्मेंस, प्रॉफिट लॉस, सेल्स, फ्यूचर ग्रोथ, इंडस्ट्री ट्रेंड और मार्केट की स्थिति का एनालिसिस करता है। इसके बाद वह यह बताता है कि किसी कंपनी का शेयर खरीदना सही रहेगा, बेच देना चाहिए या कुछ समय तक होल्ड करना चाहिए। उसकी रिपोर्ट और एनालिसिस का उपयोग इन्वेस्टर्स, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकरेज फर्म्स, फाइनेंशियल कंपनीज और बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेज करते हैं। यानी इस करियर में आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी नॉलेज और एनालिसिस होता है। अब सवाल आता है कि क्या स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बनने के लिए खुद शेयर मार्केट में पैसा लगाना जरूरी है? इसका जवाब है नहीं। शुरुआत में आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है। पहले आपको मार्केट को समझना चाहिए, कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़ना सीखना चाहिए, फाइनेंशियल न्यूज को समझना चाहिए और यह जानना चाहिए कि किसी कंपनी के शेयर की कीमत ऊपर या नीचे क्यों जाती है। जब आपकी समझ मजबूत हो जाएगी, तब चाहे तो आप अपने लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन करियर बनाने के लिए शुरुआत में पैसा लगाना जरूरी नहीं होता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आप 12th के बाद इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप ग्रेजुएशन करिए। ग्रेजुएशन के बाद बीकॉम, बीबीए, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कोर्सेज काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। हालांकि अगर आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, तब भी इस फील्ड में आ सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको फाइनेंशियल मार्केट, कंपनी एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट की अच्छी समझ होनी चाहिए। कई लोग ग्रेजुएशन के बाद एमबीए इन फाइनेंस भी करते हैं, जिससे करियर ग्रोथ और बेहतर हो जाती है। अब जानते हैं कि इस करियर के लिए कौन कौन सी स्किल्स सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। सबसे पहले है एनालिटिकल स्किल। आपको डेटा देखकर सही निष्कर्ष निकालना आना चाहिए। दूसरी है फाइनेंशियल नॉलेज। आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट पढ़नी आनी चाहिए। तीसरी स्किल है रिसर्च, क्योंकि आपको हर दिन नई कंपनीज, नई पॉलिसीज और मार्केट ट्रेंड पर नज़र रखनी होती है। चौथी स्किल है कम्युनिकेशन। कई बार आपको अपनी रिपोर्ट क्लाइंट या कंपनी मैनेजमेंट के सामने भी प्रेजेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल भी इस फील्ड में काफ़ी काम आती है। अब सवाल आता है कि स्टॉक मार्केट की पढ़ाई कहाँ से करें। दोस्तों, आज के समय में सीखने के कई तरीके हैं। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल न्यूज फॉलो कर सकते हैं, कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं और वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि बिना समझे किसी भी टिप्स पर भरोसा करने के बजाय खुद एनालिसिस करना सीखिए। यही आदत आपको एक सफल स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बनाएगी। दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल मार्केट, इक्विटी रिसर्च, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से जुड़े अलग अलग प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन उपलब्ध है। ये सर्टिफिकेशन आपकी नॉलेज बढ़ाने के साथ साथ रिज्यूम को भी मजबूत बनाते हैं। हालांकि सिर्फ सर्टिफिकेट लेने से जॉब नहीं मिलती। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, तो इंटरव्यू में अच्छे सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर बराबर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बनने का सही तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले अपनी बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज मजबूत कीजिए। उसके बाद कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ना सीखिए। फिर अलग अलग सेक्टर जैसे बैंकिंग, आईटी, फार्मा, ऑटोमोबाइल, एनर्जी और एफएमसीजी कंपनीज का एनालिसिस करना शुरू कीजिए। रोज थोड़ा थोड़ा मार्केट ऑब्जर्व कीजिए और खुद अनुमान लगाइए कि किसी शेयर की कीमत क्यों बढ़ी या क्यों घटी। शुरुआत में आपकी कई बातें गलत भी होंगी, लेकिन यही प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको बेहतर एनालिस्ट बनाएगी। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट एनालिस्ट को जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है। इस फील्ड में करियर के कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं। आप ब्रोकरेज
ब्रोकरेज कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म, रिसर्च कंपनी, कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म और बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में काम कर सकते हैं। इसके अलावा कई एनालिस्ट बिजनेस न्यूज चैनल्स, फाइनेंशियल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कंपनीज के साथ भी जुड़े होते हैं। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस है तो आप इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। यानी इस फील्ड में करियर का स्कोप सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सैलरी कितनी मिलती है? शुरुआत में अगर आपकी पहली जॉब लगती है तो आमतौर पर सालाना लगभग 3 लाख से 6 लाख रुपए तक का पैकेज मिल सकता है। अगर आपने अच्छी स्किल विकसित की है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है या इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है तो शुरुआत इससे बेहतर भी हो सकती है। लगभग 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होने पर सैलरी 8 लाख से 15 लाख रुपए सालाना या उससे भी अधिक हो सकती है। वहीं सीनियर एनालिस्ट, रिसर्च हेड या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसे जिम्मेदारियों तक पहुंचने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अगर आप खुद की एडवाइजरी सर्विस शुरू करते हैं या किसी फाइनेंशियल फर्म के साथ कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं तो आपकी कमाई आपके एक्सपीरियंस, रेपुटेशन और क्लाइंट बेस पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं कि इस फील्ड में आपका रोज का काम क्या होगा। आपको अलग अलग कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़नी होगी, क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करना होगा, कंपनी मैनेजमेंट की घोषणाओं को समझना होगा, गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज पर असर देखना होगा, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और इकोनॉमी से जुड़े बदलावों पर नज़र रखनी होगी। इसके बाद आपको अपनी रिसर्च के आधार पर रिपोर्ट तैयार करनी होगी और यह बताना होगा कि किसी कंपनी का भविष्य कैसा दिख रहा है। याद रखिए, एक अच्छा एनालिस्ट कभी भी सिर्फ अफवाहों या सोशल मीडिया की बातों पर भरोसा नहीं करता। वह हमेशा फैक्ट्स और डेटा के आधार पर अपनी राय बनाता है। अब सवाल आता है कि क्या इस फील्ड में फ्रीलांसिंग या वर्क फ्रॉम होम का मौका मिलता है? इसका जवाब है हाँ। आज कई फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, रिसर्च फर्म्स और इन्वेस्टमेंट कंपनीज रिमोट बेसिस पर भी काम करवाती है। अगर आपने अपनी अच्छी पहचान बना ली है तो आप रिसर्च रिपोर्ट तैयार करके, फाइनेंशियल कंटेंट लिखकर और कंसल्टेंट देकर भी इनकम कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में एक्सपीरियंस लेना ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए पहले किसी अच्छी कंपनी में काम करके प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल कीजिए, उसके बाद फ्रीलांसिंग की तरफ बढ़िए। अगर मैं आपको एक आसान तरीका बताऊं तो सबसे पहले 12th पास कीजिए, उसके बाद ग्रेजुएशन पूरा कीजिए, साथ ही फाइनेंशियल मार्केट और कंपनी एनालिसिस की पढ़ाई शुरू कीजिए। रोज फाइनेंशियल न्यूज पढ़िए, एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, इंटर्नशिप करने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे अपना रेज्यूम मजबूत बनाइए। इसके बाद अच्छी कंपनीज में एनालिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ आपकी पोजीशन और सैलरी दोनों बढ़ती जाएगी। उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट एनालिस्ट कैसे बने, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सा स्किल जरूरी है, सैलरी कितनी मिलती है और करियर की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी सही जानकारी मिल सके। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई करियर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।